इन दिनों लकी ईरानी सर्कस का पड़ाव साहिवाल के करीब हड़प्पा में है। आज का प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आज किसी फ़र्द से मिलने नहीं आया। मैं आज आपको कोई शहर दिखाने भी नहीं आया। मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ इंसानों और जानवरों के तालमेल से एक नई दुनिया बनती है, जहाँ इंसानों और जानवरों के तल्लुक़ से एक दूसरे के रब्तो ज़ब्त से खेल खेला जाता है, जिसे सर्कस कहते हैं। ये कोई बेहिस मशीनों की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ जानदार और जज्बात रखने वाले इंसानों हैवान आपस में बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए लोगों को महसूस करते हैं। और अगर कहीं एक लहज़ा, एक सेकंड की गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। सर्कस दरअसल जानदारों की, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो, उनकी मश्क, उनकी महारत और दर्जाए कमाल के पहुंचने का नाम है। आइए पाकिस्तान में देखें कि सर्कस कैसे चलते हैं और सर्कस के अंदर क्या होता है। सर्कस इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तैयार हो जाएं, बैन मास्टर साहब अपने बैन की तैयारी कर लें। लगी ईरानी सर्कस के तमाम एम्प्लॉय शो शुरू कर दिया जाएगा। तमाम एक्टर साहबान तैयार हो जाएं, बैन मास्टर साहब अपने बैन की तैयारी कर लें। लगी ईरानी सर्कस के तमाम लाइव म्यूजिक सर्कस का मजा दुबाला कर देता है। छोटे कद के पोनी घोड़ों ने रिंग का चक्कर लगाकर आवाम को महसूस सर्कस में छोटे बच्चे बड़े बड़े काम करते दिखाई देते हैं। साइंस के मुताबिक इंसानी दांतों का एनेमल हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। छोटी बच्चियों ने दांतों में रस्सा थामकर हवा में करतब का मुजाहरा किया। इसी सर्कस में एक बार यही करतब दिखाते हुए एक फनकार के दांत भी निकल गए। सर्कस की भी एक अपनी ज़िंदगी होती है। यहाँ जब सर्कस के अदाकारों और काम करने वालों के दिन रात इकट्ठे गुजरते हैं तो फिर उनमें मोहब्बत भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं। और ऐसी मिसालें मिलती हैं, जैसे कि ये मेरे सामने फैमिली बैठी है कि खातून आई यूक्रेन से और पाकिस्तानी से यहाँ उनकी मुलाकात हुई, इकट्ठे काम करते रहे। काम करते करते मोहब्बत हो गई, शादी हो गई और अब बच्चे भी हो गए। बच्चे भी यहीं सर्कस में काम करते हैं, मियाँ बीवी भी यहीं सर्कस में काम करते हैं और ये छोटा बच्चा फैज़ान ये भी काम करता है। ये सर्कस फैमिली है जो कि
यहीं शादी हुई, यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं सारे काम करते हैं, तो ये किस तरह से सर्कस की ज़िंदगी है, आइए क्यों ना इन्हीं से जाने। कैसे मुलाकात हुई, कैसे मोहब्बत जो है आपस में हुई? जब से होश संभाली है इसी लकी रानी सर्कस में, इसी इदारे के साथ, फिर समझ लें बड़े थे हमारे, उसके बाद मैं और फिर मेरे बच्चे, यानी कि तीसरी जनरेशन हमारी। जो पहले आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब भी यहीं पे, वालदा भी करती थी। क्या करते थे? ये भी यहीं पैदा हुआ है जी, मैं भी यहीं पे, मेरी पैदाइश हुई। मैं वायर पे चलता हूँ। तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? वालदा के? मेरे वालिद साहब भी यहाँ पे यानी कि मैनेजमेंट करते थे अच्छा। सर्कस के लिए। अच्छा। और वालदा आइटम्स करती थी झूलों पे, फ्लाइंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर हमारा नंबर आ गया जी। हमारे बाद फिर आगे बच्चों का आ गया, अभी तो भी कर रहे इनसे हैं। कैसे मुलाकात हुई? ये आप इनकी जुबान नहीं समझते थे, ये आपकी? जी, वो ऐसे हुई कि हमारे मियाँ साहब जो है, मियाँ हमजा साहब, ये ग्रुप लेके आए थे वहाँ से, यूक्रेन से, जिसमें 4 लड़कियाँ थी। उनका बड़ा अच्छा एक आइटम था, तो हमारा भी पूरा ग्रुप था यहाँ पे। बहन भाई भी साथ में काम करते थे। तो फिर ऐसे ही काम में मुलाकात, बस अंडरस्टैंडिंग हुई, तो शादी भी फिर यही हुई, अब आपके सामने ही। क्या अच्छा लगा आपको इनका? सब कुछ वो, क्योंकि ना जैसे लोग आपस में बात करते थे, इनका प्यार होते थे। ख़ास तौर पे हम आए थे उस टाइम तक रमज़ान आ गए थे, तो वो बहुत अच्छा लगा था। जैसे वो कीच हो गए थे ना, दिल को होते थे, बस वो आस्ता आस्ता होते थे ना। फिर किसने कहा पहले कि मैं मेरे से शादी कर लो, आई लव यू? मैंने तो आपने क्या कहा? मैंने भी उसका जवाब दे दिया, बस जैसे देना चाहिए था, आई लव यू टू। बच्चों को कैसे सिखाया? बस यहीं पे थे, फिर बच्चे भी यहाँ पे, फिर ये अपना इंटरेस्ट लेने लग गए हमारे इसी काम में। तो फिर हमने महसूस किया भी बच्चे तो जाहिर है, माँ भी यही काम करने वाली, बाप भी यही काम करने वाला। कितने साल हो गए आपको यूक्रेन गए हुए? यूक्रेन तकरीबन 15-16 साल। गई ही नहीं वापस? असल में 3 ना मेरे वो वालिद थे, भाई भी फोत हो गए से सारी होती थी, तकरीबन 3। वो अम्मी को थे ना, तो वो बोली थी बच्चे सारी इधर ही थी, तो बात होते रहती थी ना, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहती मैं उधर अभी आऊँ। अच्छा, वो खुद ही नहीं चाहती, क्यों? बस बोली थी बेटी की ज़िंदगी थी ना, उनकी जिधर से हस्बैंड होते उधर ही थी, इसकी ज़िंदगी थी। आम लोग तो स्कूलों में जाते हैं, शहरों में रहते हैं, आप लोग मुल्क शहर फिरते हैं, तो कैसा लगता है? ये अच्छा लगता है कि हमारी डिफरेंट लाइफ है, हम लोग यानी कि सबसे हम हट के करते हैं, एकदम परफॉर्मेंस करते हैं, फिर पूरा पाकिस्तान हम घूमते हैं, मज़ा आता है। कोई छुट्टी होती है तो तब क्या करते हैं? जैसे सर्कस के बिना जैसे ना रहा नहीं जाता हमसे ना। अच्छा। अगर छुट्टी आ भी जाए तो भी हम आराम से बैठते नहीं, हम लोग अपनी प्रैक्टिस या कुछ नया करने की कोशिश में लगे तो आपको यूक्रेन भी आती है, जुबान आती है? थोड़ी थोड़ी आती। अच्छा। थोड़ी ज़्यादा मुझे उर्दू पसंद है, क्योंकि उर्दू में ना वो जैसे अल्फाज होते हैं बहुत ना, वो सॉफ्टली बहुत प्यार से वो आते हैं ना, मुझे उर्दू लैंग्वेज पे ज़्यादा मैंने अपना इंटरेस्ट किया है। आप बिल्लियों का शो भी आपने किया, आप जिमनास्ट भी हैं, क्या क्या करती हैं आप? मैं साइकिलिंग करती हूँ कैट्स के साथ, फिर जिम्नास्टिक करती हूँ, हुला हुप्स भी करती हूँ। हाँ। ये सारे आइटम करती हूँ। आपको सर्कस की ज़िंदगी अच्छी लगती है? बाहर की ज़िंदगी देखी है आपने? जी, लेकिन सर्कस का क्या कहते हैं डिफरेंट ही लाइफ है दूसरी, जैसे वो तो फिर आम रूटीन बस सुबह उठना, ये हमारा क्या कहते हैं अलग ही लाइफ, डिफरेंट है। सबसे मज़ा आता है कि सबको क्या कहते एंटरटेन करते हैं, इतना क्या कहते हैं खुश होते हैं सारे देख के हमें कि वाह कैसे कर रहे हैं, वो सब हैरान होती है कैसे रहे हैं, उसको देख के हमें बहुत खुशी होती है। तो आप स्कूल वगैरह ये जो एक्टिविटी है ये कैसे आपकी मुमकिन होती है? हम इधर ही करते हैं स्टडी। हमें सारी सहूलतें हैं यहाँ पे हमारे, यानी कि प्राइवेट हम जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, बोर्ड का टाइम, हम जाके देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, वरना पूरा साल हमारी यहीं पे स्टडी होती है, हम सारे यहीं पे पढ़ते हैं। आप फैज़ान बताएं, आपको सर्कस की ज़िंदगी, माँ बाप बहन भाई सब इकट्ठे के जब काम करते हैं तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ पढ़ते भी हैं कि नहीं? पढ़ता हूँ, मैं अपनी आपियों के साथ इकट्ठे मिलके पढ़ता हूँ। मैं कितनी क्लासें पढ़ ली हैं? मैं अभी 4थी क्लास में हूँ। मस्जिद भी जाता हूँ, वो मेरे 2 कारी साहब वो मुझे पढ़ाते हैं। 5वां कलमा इस्तिग़फ़ार मैं तौबा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़तवान सिरन औ अलानियन व अतूबु इलैहि मिनल ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनल ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुयूबी व सत्तारुल उयूबी
वगफ़ारुल ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खाना पीना कैसे करते हैं? अपना तन में करते हैं। इधर भी है होते थे ना, वो मियाँ साहब भी साहब के लिए पकाते थे भी हैं, तो जिसको वो खा नहीं सकते होते थे फिर सर्कस में भी सबको खाना दिया जाता है, लेकिन आप लोग अपना भी पकाते हैं? वो बस वो कभी मिर्च अभी ज़्यादा तेज आदत नहीं थी ना, इसलिए वो कभी लेदा पकाना पड़ते थे। बच्चे तो खा लेते होंगे? नहीं, बच्चे भी ज़्यादा मिर्च खाते नहीं। मैं पाकिस्तानी अच्छा, एक यूक्रेनियन है, एक पाकिस्तानी है। वैसे तो मेरी बड़ी आपी यूक्रेन में पैदा हुई थी, लेकिन ज़्यादा यूक्रेन लैंग्वेज मेरी छोटी आपी को आती है। एक्रोबैट नवीद ने अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर वॉकिंग वायर आइटम पेश किया। इस आइटम में पाँव की हरकत से वजन को कंट्रोल किया जाता है। टखने का इसमें सबसे अहम किरदार होता है। फिजा ने रस्से पर साइकिलिंग करके अपने फन का मुजाहरा किया। वायर एक्ट और एक्रोबैट की परफॉर्मेंस भी दिखाई। गैर हमवार जगह पर करतब दिखाना और जिम्नास्टिक करना मुश्किल तरीन फन है। इस पर तवाज़ुन को कायम रखना वाकई हैरानकुन होता है। नन्हे फैजान ने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर दिल फरेब करतब दिखाए। पाकिस्तान के मशहूर तरीन लक्की ईरानी सर्कस के मालिक हैं। शुरू तो आपके वालिद मियाँ फरजंद अली ने किया था। कितने साल हो गए और अब तक कितने लोग देख चुके हैं? ये जी 1969 में वाले साहब ने स्टार्ट किया था और अभी लगभग कोई 50 साल तो हो गए। और बाकी व्यूअर्स जो हैं जी वो तो करोड़ों हैं। और हमारा आप देखें कि पर एनम जो आ रही है इसमें नंबर्स वो मोर देन मिलियन के करीब है। तो इट मीन्स फिर तो ये कुछ 4-4.5 करोड़ बंदा जो है ये कम से कम अभी तक उसे देख चुका है। 4 साल का बच्चा है और चाहे कोई 80 साल का बुज़ुर्ग है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं बिकॉज़ ये हमारी टोटल फैमिली एंटरटेनमेंट है ओरिएंटेड, और इसमें कोई इनलीगल इमोरल एक्टिविटी नहीं है। लोग इतने ज़्यादा हमें ईमेल्स और खतूत और टेलीफोन कॉल्स आती हैं, जो हमारे 3 बंदे सिर्फ टेलीफोन कॉल्स सुनने के लिए होते हैं कि जी आप हमारे शहर कब आ रहे हैं, हमारे शहर कब आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि लाइव एंटरटेनमेंट आपको पता है पाकिस्तान में है ही नहीं है, और एक हेल्दी और पॉजिटिव अगर एंटरटेनमेंट मिले और उनके डोर स्टेप पे जाके और उन एरियाज़ में वड़ाई साहब के जहाँ आप यकीन करें माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं सारे, आपको नाम तक नहीं उन एरियाज़ के आते होंगे। वो रिमोट एरियाज़ में हम जाते हैं और तकरीबन 400-350 बंदा लेके और विद 40 ट्रक्स और वहाँ जाके मूव होना, और एक छोटा सा आप समझ लें एक विलेज जाके हम डेवलप कर देते हैं वहाँ जाके। और हम इसी में हम एक स्टैटिक सर्कस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, पहला स्टैटिक सर्कस। स्टैटिक सर्कस का मतलब है वो एक ही जगह होगा? वो एक ही जगह पे होगा और लाहौर बेस्ड हम कर रहे हैं। फिर अगर उसकी सक्सेस के बाद फिर देखते हैं फिर जितने और बड़े शहर हैं पाकिस्तान में, जैसे इस्लाम कराची है या आपका पिंडी है। टोटल स्टाफ कितना है? तकरीबन कोई 425 के लगभग हैं, जिनमें हर तरह के मैनेजर्स भी हैं, फिर परफॉर्मर्स भी हैं। जानवर कितने हैं? मेरा ख्याल कोई 12 से 14 हमारे पास जो हैं वो लायंस होंगे, और टाइगर है, फिर उसमें चिंपैंजी है, फिर उसमें आप देखें हॉर्सेस है, मिनिएचर हॉर्सेस हैं, डॉग्स हैं। एलिफेंट नहीं है आपके पास? एलिफेंट सर नहीं है। एलिफेंट हमारे पास थे, 3 थे, लेकिन बस वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद फिर बिग ये साइटीज़ की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ वो अभी और वर्ल्ड वाइड जो इसकी फाउंडेशन है उन्होंने भी थोड़ी सी इस पर अपनी वो रिजर्वेशन शो की हैं कि वो ज़ू टू ज़ू मूव करते हैं सर्कस के लिए भी, उसको इतना ज़्यादा अभी जो है वो उनकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है।
तो ये इसकी वजह से एलिफेंट नहीं है, लेकिन वी आर वेरी मच ट्राइंग कि उसको किसी तरीके से उसको इंपोर्ट किया जाए। हाथी कितने का मिल जाता है वैसे? मेरा ख्याल है कोई $1,10,000 और $1,20,000 में। कहाँ से मिलता है ज़्यादा? अफ्रीका से क्या? अभी जो बेस्ट जो एलिफेंट हैं वो सर्कस के लिए वो तो एशियन एलिफेंट्स हैं, क्योंकि अफ्रीकन जो हैं वो थोड़े से वाइल्ड होते हैं। तो ये क्या नेपाल से? नेपाल है, बर्मा है, श्रीलंका है, तो और इंडिया है। हिंदुस्तानी हाथी क्यों बाकियों से बेहतर है सर्कस के लिए? हिंदुस्तान में सर आप देखेंगे मोर देन 6,000 एलिफेंट्स हैं अभी, और वो इतने ज़्यादा वो फ्रेंडली हैं ड्यू टू एटमॉस्फियर। ओके, वो जो आप देखें वहाँ तो उनसे मजदूरी का काम ले रहे होते हैं। लकी ईरानी सर्कस जल्द स्टैटिक सर्कस शुरू करने जा रही है, इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ये सर हमारे सारे जो भी हम मोबाइल से स्टैटिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये सारा स्टैटिक का एक ओवरव्यू है कि 3D मॉडल है कि हाउ द सर्कस विल लुक। ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा मेन एरिना जो होगा, दिस इज द एंट्रेंस, दिस विल हाउ ये हमारी सेटिंग होगी, दिस इज द मेन एरिना। और इसमें जो हम न्यू चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज द नियॉन लाइटिंग, लाइक वी आर ओन सेटिंग अप द नियॉन्स, और सारा ऊपर इसका जो पूरा एम्बियंस है दैट विल बी जनरेटेड बाय नियॉन लाइटिंग। यहाँ पे हमारे मेन सारे एक्स जो हैं वो इधर के लिए डिजाइन है, लाइक द मेन अट्रैक्शन, द मेन सेंटर ऑफ फोकस विल बी। अब मैं आपको दूसरी चीजें जो है जो बाहर हमारा प्लान है, ये हमारी मैनेजमेंट साइड है। आई मीन दिस इज नॉट, इसमें पब्लिक एक्सेस नहीं है, ये एनिमल केजेस, वेल सिक्योर्ड साइड है सारी हमारी, व्हिच इज रन बाय अ प्रॉपर सिक्योरिटी टीम टू मेक श्योर कि इट्स ऑल सेफ। दीस आर द कैबिन्स, हमारे जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। सर्कस का पंडाल सजाने के लिए 35 मन रस्सा और 5,000 गज कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। सर्कस का बिजली का अपना ही इंतजाम होता है, जनरेटर्स के जरिए 24 घंटे बिजली फराहम की जाती है। फनकारों को सर्कस की तरफ से खाना भी फराहम किया जाता है और रोजाना तकरीबन 6 बोरियां आटा इनके इस्तेमाल में आता। ताज़ा रोटी के लिए हर जगह नया तंदूर लगाया जाता है। सर्कस में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन तमाम अशिया इसकी वर्कशॉप में तैयार की जाती हैं। सर्कस में यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, इथियोपिया और दूसरे कई ममालिक के लोग पाकिस्तानी फनकारों के साथ मिलकर काम करते हैं। जगह जगह पड़ाव करने और समेटने की मशक की वजह से 3 घंटे के अंदर अंदर तमाम सामान समेट कर ट्रकों पर लोड कर लिया जाता है। सर्कस की मस्जिद मुसाफरा में फनकारों के 30 बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। जानवरों को सिधाना भी एक फन है। मुख्तलिफ अक़साम के कुत्तों के साथ डॉग शो भी दिखाया गया।
पाकिस्तानी जिमनास्ट ने एक्रोबेट्स की खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। जिम्नास्टिक में तो बड़ा तवाज़ुन रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है। तो क्या ये सीखा आपने या अब भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सीखा बचपन से। कितने साल हो गए? 30 साल तक। तो यहाँ पे कितने साल हो गए? 20 साल। कौन से मुल्क से हैं? यूक्रेन। वहाँ कौन होता है आपका? माँ बाप। उनसे मिलने जाते हैं हर दफ़ा? यहाँ से पैसे भेजती हैं माँ? गुड। शादी बनाई कि नहीं बनाई? तो पसंद नहीं आया ना पाकिस्तानी ना यूक्रेन वाला? आपको डिज़ाइनर कपड़े पसंद है? अच्छा, सिलाई पसंद है? खुद भी सिलाई करती हैं? खाने कैसे खाती हैं यहाँ? कभी खुद पकाती, कभी पाकिस्तानी भी अच्छा कुकिंग। खुद क्या पकाती हैं? ज़्यादा सूप, सब्जी। तो पाकिस्तानी खाना भी खा लेती हैं आप, मिर्च वाला? आदत हो गया। तो पाकिस्तान में क्यों चुना आपने काम के लिए? आप तो ये काम वहाँ भी कर सकती थी, कहीं और भी कर सकती थी। यहाँ क्या अच्छा लगा? पाकिस्तान बहुत अच्छा। जब मैं तालीम किया यूक्रेन से तो उधर फेस्टिवल अपने मुल्क में, वहाँ पे मियाँ आया तो उधर कॉन्ट्रैक्ट हम बनाया। पहली दफ़ा इधर आया काम के लिए तो मुझे पसंद आ गया, इसलिए आते जाते। यूक्रेनियन ओलिया ने एरियल सिल्क आइटम पेश किया। इसे दुनिया का खतरनाक तरीन खेल समझा जाता है। इसमें कई बार लोगों की टांगें टूटती हैं और कई बार लोग झुलस भी जाते हैं। ओलिया की भी एक बार टांगें टूट चुकी हैं। गब्बर शेर की एंट्री वाकई जंगल के बादशाह जैसी होती है। तमाम फनकारों की इंश्योरेंस भी करवाई गई है ताकि किसी भी हादसे की सूरत में उन्हें क्लेम दिया जा सके। रिंग मास्टर हैं, शेरों को सिधाते हैं। शेर खूनखार तो होता है, डर नहीं लगता? जब इनको ट्रेन करते हैं फर्स्ट टाइम तो उनके साथ हम और वो हमारे साथ मनूस हो जाते हैं। अच्छा। तो वैसे तो शेर है, खूनख्वार है, डर तो लगता है, लेकिन इसको संभालने के लिए थोड़ा गुर्दा रखना पड़ता है, दिलेरी रखनी पड़ती है। कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? कभी इस हमलावर तो नहीं होते? जब से हमने ये संभाले तब से तो नहीं हुआ, लेकिन हमसे जो पहले रिंग मास्टर गुजरे हैं उनके साथ काफ़ी ये वाक़यात गुजरे हैं कि उनको नुकसान पहुँचाया शेर ने। क्यों नुकसान पहुँचाता है? फिर जब अगर सिधाए हुए होते हैं तो फिर क्यों नुकसान पहुँचाता है? सर ये ऐसा है खूनख्वार जानवर है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। जितना इससे ज़्यादा बचो उतने ज़्यादा बेहतर है, इसे खुद बचना पड़ता है उससे। आपने क्या हिफाजत की होती है अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए? एक तो हम स्टिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसके लिए,
दूसरा हमारे पास स्टिक से डर जाता है। तो अगर ये नज़र आए कि ये ज़्यादा डेंजरस है, बीच में से कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसा मेंटल होते हैं, जैसे बहुत जल्दी वो बदलते हैं, तो उनके लिए हमने एक ना उनको रोकने के एक गुर्ज बनाया होता है स्टील का, तो फिर हम उसके लिए वो यूज़ करते हैं। क्या इनकी खुराक क्या है? बीफ बड़ा इनको सैर कराते हैं? जी जी, इनको डेली सैर, जैसे हमारा ये रिंग बना हुआ है, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले इनको सैर छोड़ते हैं, ये भागते हैं, वो इनकी एक वर्जिश होती है, वो इनकी एक फ़िटनेस होती है। तो फर्स्ट टाइम 2 घंटे हम इनको बाहर निकालते हैं, जैसे खेलते हैं कूदते हैं, वो इनकी। आपके सर्कस के जो शेर हैं ये अफ्रीका के जंगलात से आए हैं या यहाँ सर्कस में ही पैदा हुए? ये सर्कस में पैदा हुए हैं, कुछ तो हमने पाकिस्तान से ख़रीदे हैं, कुछ अपनी ब्रीड है। आप खुद अपने शेर जो हैं उनकी ब्रीडिंग कराते हैं? जी, हम अपनी ब्रीडिंग कराते हैं, और माशाल्लाह ये हमारे अपने काफ़ी कोई 7-8 शेर हमारे अपनी ब्रीड है। और फिर आगे भी लोगों को देते हैं या सिर्फ सर्कस के लिए? नहीं, सर्कस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर इजाफी हो जाए, हम समझते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम आगे किसी को दे दें। कितनी शेर की कीमत है अंदाज़न? तकरीबन 7 लाख है एक बच्चे की। और टाइगर भी ब्रीड करते हैं या नहीं? टाइगर भी ब्रीड करते हैं। अच्छा, कितने टाइगर कितने ब्रीड की हैं? ये मुख्तलिफ हैं, कभी 2 भी देते हैं, कभी 4 भी देते हैं, ये यानी मैक्सिमम 4 तक हमने देखे हैं, ये बच्चे दिए हैं। टाइगर की कितनी कीमत है? टाइगर जो है वो तकरीबन जो है ना वो 16 लाख रुपए का मिलता है एक। आप सर्कस का इंतज़ाम भी संभालते हैं, यहाँ इंतज़ामात भी करते हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? पहले तो हमें अक्सर परमिशनों की मुश्किलात पैदा होती है। परमिशन के बाद हमें जगह के बारे में परेशानी आती है, और बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी परेशानी आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिद साहब, मेरे ताया जी मियाँ फरदान साहब, मेरे वालिद साहब मियाँ शाह साहब, उनके दौर से ये चलता आ रहा, 69 से चलता आ रहा, 50 साल हो गए हैं। अब पहले हमने अपने बड़ों को देखा, फिर अब खुद ये कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए कोई परेशानी आती नहीं, हडल्स हमें कोई फ़ील होती नहीं है। हमें हर मुश्किल को हम आसान समझ के उसको कर लेते हैं अल्लाह के फजल से। फिर भी कोई मुश्किल तरीन लम्हा कब आया, जब इतने सालों से आप देख रहे हैं? कोई मुश्किल तरीन बात बताएं जब बहुत परेशान हुए। 2-3 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी पैदा हो गई थी, और दफ़ा 144 तकरीबन पूरे पंजाब में पैदा हो गई थी। तो उस वजह से हमें 2-4 माह हमें सर्कस समझने लिए बंद करना पड़ा। उस वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम अपने सर्कस को बंद नहीं कर सकते। हमारा रोज़ का खर्चा है, हमारी लेबर है, हमारे फ़नकार हैं, हमारा काम चले या ना चले, हमने इनको लंगर भी देना होता है, जानवरों को भी संभालना होता है, और इनको अफोर्ड भी करते हैं हम सारा। आप ये बताएँ जी कि आप भी शेर को सदाने के अमल में शामिल हैं, क्या ख़ास शेर की आदत है? मैंने जो फ़ील किया है कि किसी भी चीज़ को आप प्यार से अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। कोई भी जानवर है वो आपसे प्यार मांगता है, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, ठीक है। मुझे तो इतना पता है, मैंने तो उनसे प्यार किया और मुझे उनसे प्यार मिल रहा है। नहीं, डरते नहीं हैं आप उनसे? कभी हमलावर हुआ है आप पे शेर? हमलावर तो आज ही हुआ है, जब मैं उसको, आप देख रहे थे, मैं जब उसको खिला रहा था, मीट उसको मैं दे रहा था, तो उसने मुझे थोड़ा सा बाइट कर लिया यहाँ पर आज इसी शो में। लेकिन वो उनका प्यार ही होता है, एक्चुअली वो प्यार ही करते हैं, और प्यार के अंदर अंदर बस आपको पता है शेर का प्यार। हमारे जो प्रोप्राइटर सर्कस के, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी फुल सपोर्ट की, उन्होंने मेरा ये शौक़ पूरा किया, और स्पेशली उन्होंने ये टीचर मुझे हायर करके दिए जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये डे बाय डे मुझे काफ़ी टीच कर रहे हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं परफॉर्म में। शो के इख्तिताम पर फनकारों ने हाथ में पाकिस्तानी झंडा थामे मिली नगमा पेश किया।